जब तक उस लड़की ने कुएं के नीचे एक स्लॉटर हाउस और मीट फैक्ट्री नहीं देख ली, तब तक उसे सच का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये सब देखा, वो शौक में जम सी गई। वो जादुई कुआं जहां मवेशियों के बदले पत्नियां मिलती थी, असल में गांव के सरपंच की इलीगल एक्टिविटीज छुपाने का एक टूल था। कुछ ही समय पहले लड़की के भाई राहुल ने उसे एक कुत्ते के भेष में कुएं में फेंका था, ताकि वो इस कुएं का राज पता लगा सके। जैसे ही लड़की कुएं में गिरी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुएं का तल एक खून से भरी गुफा से जुड़ा हुआ था। वो आगे बढ़कर एक्सप्लोर करने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर लटकती हुई घंटियों वाले ट्रैप से टकरा गया। अगले ही पल आवाज सुनकर दो गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, लगता है फिर कोई लाइव स्टॉक नीचे फेंका गया है, चलो इसे काटने ले चलते हैं। घबराकर लड़की तुरंत कुत्ते की खाल के अंदर छिप गई। गांव वालों ने उसे सच में जानवर समझ लिया और उठाकर दूसरी गुफा में ले गए। उसी वक्त एक गांव वाले ने भागते हुए खरगोश को पकड़ लिया और उसे दूसरी तरफ ले गया। बाकी गांव वाला लड़की को काटने के लिए वहीं रुक गया। जान का खतरा देखते हुए लड़की ने तुरंत एक डैगर उठाया और उस आदमी को मार गिराया। यहीं से उसे भागने का मौका मिला। अब उसे समझ आया, ये जगह असल में एक स्लॉटर हाउस थी। गांव वाले जो भी मवेशी कुएं में फेंकते थे, उन्हें यहाँ लाकर काटा जाता था और फिर उनका ड्राइड मीट बनाया जाता था। तभी अचानक लड़की को तेज फूलों की खुशबू आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भेड़ उन फूलों को खा रही थी। उसे अपने भाई राहुल की बात याद आई। इस कुएं का राज शायद उन खास फूलों से जुड़ा है, जिन्हें सरपंच गांव वालों से उगवाता है, क्योंकि सिर्फ वही मवेशी जो इन फूलों को खाते थे, उन्हें कुएं में डालकर पत्नी के बदले इस्तेमाल किया जाता था। जिज्ञासा में लड़की ने उन फूलों को सूंघा और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी आंख खुली। डर के मारे उसने जल्दी से मरे हुए गांव वाले की लाश को कोने में घसीटा और खुद एक टेबल के नीचे छिप गई। दूसरा गांव वाला दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो चाबी लाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर किसी को न देखकर उसे शक हुआ, शायद उसका साथी मांस चुराकर बेहोश हो गया है। वो उसे ढूंढने लगा और जैसे ही वो टेबल के नीचे देखने वाला था, तभी अचानक बाहर से आवाज आई। नेहा, ये लड़की के भाई राहुल की आवाज थी। गांव वाले को समझ आ गया, कोई चुपके से कुएं में उतर आया है। वो दरवाजे के पीछे छिपकर हमला करने का इंतजार करने लगा। भाई को खतरे में देखकर लड़की ने चुपके से एक लकड़ी उठाई और मौका मिलते ही उस गांव वाले को बेहोश कर दिया। आखिरकार भाई बहन मिल गए। जब राहुल ने पूरा स्लॉटर हाउस देखा, तो उसे कुएं का असली राज समझ आ गया। ये जगह असल में एक फैक्ट्री थी, जहाँ सरपंच हैलोजेनिक ड्राइड मीट बनाता था। अब उसे समझ आया क्यों गांव वाले जब इन खास फूलों से पाले गए मवेशी कुएं में डालते थे, तो सरपंच उन्हें पैसे और पत्नियां दोनों देता था। तभी पास वाली गुफा से आवाज आई, सामान तैयार है या नहीं? खतरा करीब था। लड़की ने तुरंत राहुल से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन राहुल ने बेबस होकर कहा, मैं जब तुझे ढूंढने नीचे आया था, तब सरपंच ने मुझे देख लिया था। उसने कुएं का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है। ये सुनते ही लड़की पूरी तरह टूट गई और तभी सामान लेने वाले लोग वहाँ पहुँचने ही वाले थे। आखिरी उम्मीद में राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत मरे हुए दोनों गाँव वालों के कपड़े उतारे और खुद और अपनी बहन को पहना दिए। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे भी काले कर लिए। लेकिन जैसे ही सामान लेने वाले लोग अंदर आए, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये दोनों असली गांव वाले नहीं हैं।